Hello students, we are studying our geographic second chapter globe, latitudes and longitudes. इस चैप्टर में हम ग्लोब्स के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपने अपनी पिछली क्लास में ग्लोब के बारे में पढ़ा था, अर्थ के बारे में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है यह पूरी तरह से राउंड शेप की नहीं है ना, पूरी तरह से गोलाकार नहीं होती है। यह अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी सी चपटी होती है और बीच में थोड़ी सी उभरी हुई होती है। अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हम ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं, ग्लोब का निरीक्षण कर सकते हैं। ग्लोब कई तरह की वैरायटी के होते हैं, इनकी साइज और टाइप कई तरह के होते हैं। बड़े साइज के ग्लोब होते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर के नहीं जाया जा सकता है। फिर होते हैं स्मॉल पॉकेट साइज ग्लोब, और ऐसे ग्लोब जिनमें हवा भरी, बलून की तरह जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ले जाया जा सकता है। ग्लोब फिक्स नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, इन्हें हम कैरी कर सकते हैं। जो छोटे साइज के होते हैं उन्हें हम कैरी कर सकते हैं और ठीक उसी तरह से घुमा भी सकते हैं, जैसे कि एक कुम्हार अपने पहिए को घुमाता है। ग्लोब पर हम ग्लोब पर हम सभी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट और ओशियन को उनकी करेक्ट साइज के हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी गोले पर किसी भी पॉइंट की सही सही स्थिति को दर्शाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब अर्थ यह उठता है, अब प्रश्न यह उठता है कि किसी जगह की सही सही स्थिति का किसी जगह की सही सही स्थिति को कैसे दर्शाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स और कुछ लाइंस की आवश्यकता होती है। अपनी पहले की क्लासेस में हम सभी ने ग्लोब देखा हुआ है ना। ये ऊपर यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है और नीचे यहाँ पर साउथ पोल होता है, और ये जो है जहाँ से ये क्या कहना चाहिए, यहाँ से ये जो जिन सुई से ये लगा हुआ है इन्हें हम इनका एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? एक्सेस। इसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती हुई जो काल्पनिक इमेजनरी लाइन होती है उसे हम इसका एक्सेस कहते हैं। ठीक है। फिर इसके ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है। तो इसको टू पार्ट में डिवाइड करती हुई एक आड़ी लाइन यहाँ से इमेजनरी लाइन है ना, ऐसे आड़े में ऐसी एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की जाती है ग्लोब पर। ये काल्पनिक रेखा है जिसका अस्तित्व जो असल में देखने को नहीं मिलती है पृथ्वी पर, लेकिन जगहों की स्थिति को समझने के लिए हमें इन रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो एक काल्पनिक रेखा इन दोनों एक काल्पनिक रेखा अर्थ के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। फिर इक्वेटर के इस तरफ नॉर्थ रीजन वाला जो पार्ट है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और साउथ पोल वाला रीजन जो है अर्थ का वह हिस्सा जो साउथ पोल की तरफ है, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जो है उसे हम साउदर्न स्फीयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न स्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर ये भी आप अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक इमेजनरी लाइन जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ का पृथ्वी का जो हिस्सा है, अर्थ का जो हिस्सा उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से अर्थ का वह हिस्सा जो साउथ की तरफ है, साउथ पोल की तरफ है, उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। फिर यदि हम ग्लोब पर कुछ इस तरह की काल्पनिक रेखाओं को देखें जो पूरा एक सर्कल बनाती है ना, यहाँ इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट होती है, और इस तरफ होती है वेस्ट, है ना। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता हुआ एक सर्कल जो आकर के पूरा पीछे तक जाता है। तो ये पूरा सर्कल से जो लाइनें बनती हैं इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है। इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समान दूरी पर ये स्थित होती हैं। देखो, आप यहाँ देख रहे हैं एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में बिल्कुल समान एक जैसा गैप है ना। तो ये जो पैरेलल लाइंस इक्वेटर से दोनों तरफ जाती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल इन पैरेलल लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इन लाइंस को? हम लैटिट्यूड कहते हैं। इसके बाद इसका मेज़रमेंट देखते हैं।
तो ये जो लाइंस जा रही हैं, अपन इक्वेटर की लाइन को देखें तो ये पूरा इस तरफ से जाके घूम के पूरा 360 का इसका मेजरमेंट होता है, 360 डिग्री का, है ना। ये पूरा राउंड जब ले लेती है तो इसका टोटल मेजरमेंट होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री यानी होता है 360 डिग्री यानी होता है 1/4 हिस्सा। कितना हिस्सा? 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्सा का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। 1/4 हिस्सा का मतलब होता है 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री एन लिखा जाता है ना। इस तरफ इसका हिस्सा 90 डिग्री एन लिखा जाता है और साउथ की तरफ भी 90 डिग्री एस लिखा जाता है। ये जो मेजरमेंट है यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? 90 डिग्री तक जाती है। ये जो इक्वेटर है इसकी मेजरमेंट 0 डिग्री की मानी जाती है। कितनी की मानी जाती है? 0 डिग्री से शुरू होती है और फिर यहाँ तक पहुँचती है 90 डिग्री, यहाँ तक पहुँचती है 90 डिग्री। इस तरह से इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ की जितनी भी लाइंस हैं, है ना, ये नॉर्थ की तरफ जाने वाली जितनी लाइंस या लैटिट्यूड हैं इन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और साउथ इक्वेटर से साउथ की तरफ जाने वाली जो लाइंस या लैटिट्यूड हैं इन्हें हम साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ इस चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है ना, इससे जब हम नॉर्थ पोल की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे साउथ पोल की तरफ नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जो लाइंस हैं, ये जो पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड, इनकी साइज भी छोटी होती जाती है। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, वैसे वैसे ही इन पैरेलल्स की साइज जो है वह भी छोटी होती जाती है। सबसे बड़ी साइज जो है वह इक्वेटर इक्वेटर की ही होती है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी साइज वाली रिंग होती है वो इक्वेटर की ही होती है। जब हम किसी जगह की जब हम किसी जगह की वैल्यू दर्शाते हैं ग्लोब पर तो उसके साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन को भी शो करते हैं। वो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, नॉर्थ में पड़ रहा है या साउथ में पड़ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया है कि महाराष्ट्र में कोई जगह है चंद्रपुर और ब्राज़ील साउथ अमेरिका में कोई जगह है बेलो हॉरिजॉन्टे, है ना। ये दोनों ही 20 डिग्री पर स्थित हैं। ग्लोब पर जब हम इनकी कंडीशन देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, ये दोनों ही 20 डिग्री पर स्थित पाई जाती हैं। कितने पर पाई जाती हैं? 20 डिग्री पर। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वह नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है तो उसके साथ लिखा जाता है 20 डिग्री एन। एन शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वह पड़ता है साउथ की तरफ तो उसके साथ लिखा जाता है 20 डिग्री एस। और यहाँ पर एस शो करता है साउथ डायरेक्शन की तरफ को। तो इस तरह से जब भी हम किसी जगह की पोजीशन लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं, साथ ही साथ हमें उसके साथ क्या लिखना पड़ती है? डायरेक्शन भी लिखना पड़ती है। ठीक है। सो दिस चैप्टर in this chapter this video finished here. Now tomorrow I will come with next video from the next topic. Till then stay home, stay safe, study hard. Thank you students.